Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is chapter 10th, Play with Patterns. In this chapter, we will study about the different type of patterns like block patterns, number patterns, alphabetical patterns, and the different type of patterns we used in our daily life. यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 10th प्ले विद पैटर्न्स। इस चैप्टर में हम अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स पढ़ेंगे जैसे कि ब्लॉक पैटर्न्स, नंबर पैटर्न्स, अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न्स और भी बहुत सारे पैटर्न्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्ले विद पैटर्न्स। टीनू यूज दिस ब्लॉक, दिस वन, टू मेक अ साड़ी। टीनू है वो इस ब्लॉक को यूज करता है। ब्लॉक क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा था कि लकड़ी का एक स्टैम्प टाइप की होती है, लकड़ी का एक गुटका होता है जिसपे इस तरह का डिज़ाइन, अलग अलग तरह का डिज़ाइंस बने होते हैं। उसको इंक में डुबोकर और जहाँ पर हमें उसे छापना होता है या प्रिंट करना होता है वहाँ पर लगा देते हैं तो वो वैसे ही शेप में प्रिंट हो जाता है। तो कहता है कि टीनू ने इस ब्लॉक को यूज़ कर एक साड़ी इस तरीके से बनाई। नेक्स्ट ही मेड दिस बेड शीट विद द सेम ब्लॉक। फिर उसी ब्लॉक से उसने इस तरह की एक बेडशीट माने चादर बनाई। राइट, अब कलर चेंज कर दिया यहाँ पर। ही ऑल्सो मेड दिस दुपट्टा विद द सेम ब्लॉक। फिर उसने उसी ब्लॉक को ऊपर नीचे पैटर्न चेंज कर दिया बस और एक दुपट्टा बना दिया। अब कहता है कैन यू सी हाउ टीनू हैज मेड डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग द सेम ब्लॉक। कहता तुमने देखा कि किस प्रकार टीनू ने अलग अलग तरह के पैटर्न्स को बना दिया सिर्फ एक ही ब्लॉक को यूज करके। अब आप देखो, नाउ यू टू मेक 3 डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग दिस। कहता अब आपको ये ब्लॉक मिला है और आपने 3 अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पर बनाने हैं सिर्फ इस ब्लॉक को यूज करके। तो पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 3 आप अपने आप दिमाग लगाएंगे और यहाँ पर 3 अलग अलग पैटर्न्स इस ब्लॉक को यूज करके बनाएंगे। राइट, जबकि हमने देखा था कि सेम ब्लॉक था तो हमने इसने क्या करा, एक बार एक साथ ऐसे ही प्रिंट करते हुए लाइन से, ठीक है, इधर की तरफ नीचे को पलट दिया इसको यूं करके, ठीक है ना, इसको उल्टा कर दिया और यहाँ पर ऐसे प्रिंट कर दिया और इधर वाली साइड पे एक बार ऊपर को, एक बार नीचे को, एक बार ऊपर को, एक बार नीचे को, इस तरीके से प्रिंट किया। बेडशीट बनाते हुए उन्होंने पहले ऊपर को, फिर उसके साथ साइड में, नीचे, यहाँ, फिर थोड़ी दूरी पर ऐसे ही चारों तरफ उस ब्लॉक को, फिर ऐसे ही यहाँ, ऐसे ही यहाँ, फिर इन 2 के बीच में एक, फिर इन 2 के बीच में एक, फिर इन 2 के बीच में एक, फिर वापस इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक और इसके नीचे एक, फिर वापस इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये, इस तरीके से ब्लॉक्स को यूज किया। यहाँ पर क्या पैटर्न किया, ब्लॉक को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऐसे ही ये रो बनाई। तो ये एक ही ब्लॉक से 3 अलग अलग पैटर्न्स बनाए हैं और आपको इस ब्लॉक को यूज करके 3 अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पर बनाने हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब कहते हैं यामिनी हैज यूज्ड हर ब्लॉक्स टू मेक अ फ्यू पैटर्न्स, हेल्प हर टू टेक दीज पैटर्न्स फॉरवर्ड। वो कहता है यामिनी ने अपने ब्लॉक को यूज करके कुछ पैटर्न्स बनाए हैं, उसकी मदद करो और उस पैटर्न को आगे ले जाओ। फॉरवर्ड मीन्स आगे ले जाना। तो उसने पहले एक लीफ बनाई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर वापस 1, तो अब क्या आएगा 2, वेरी गुड, फिर 3, फिर 4। अब ये क्या है, 2 स्टैंडिंग लाइन्स है, उसमें एरो ऊपर की तरफ है, 2 स्टैंडिंग लाइन नीचे, अब 3 स्टैंडिंग लाइन ऊपर और 3 स्टैंडिंग लाइन नीचे। अब क्या होगा, 4 स्टैंडिंग लाइन ऊपर, 4 स्टैंडिंग लाइन नीचे, अब 5 स्टैंडिंग लाइन ऊपर। राइट, इसमें एक सर्कल बनाया, उसमें क्वार्टर को कलर कर दिया,
ठीक है, उसके बाद दूसरे क्वार्टर को, फिर तीसरे क्वार्टर को, अब क्या आएगा चौथा क्वार्टर, फिर वापस फर्स्ट क्वार्टर, फिर वापस सेकंड क्वार्टर, राइट। अब आ जाइए, मैं कहता वी कैन ऑल्सो मेक पैटर्न्स विद नंबर्स एंड लेटर्स, बिलो आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स, कैन यू टेक देम फॉरवर्ड। वो कहता है इसी प्रकार हम पैटर्न्स बना सकते हैं नंबर्स के साथ और लेटर्स के साथ। कहता है नीचे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। वो कहता है कैन यू टेक देम फॉरवर्ड, क्या तुम उन्हें आगे बढ़ा सकते हो या आगे ले जा सकते हो। चलिए देखते हैं। वो कहता है ABCDEF GHI, अब क्या आएगा JKL MNO PQR। अब वो कहता है 28Z 27Y 26X, अब क्या है Z XYZ, ये भी उल्टा आ रहा है और ये भी 28 भी रिवर्स काउंटिंग हो रही है, बैकवर्ड काउंटिंग। 28 27 26 25 24 23, ठीक है ना। तो अब ये क्या है Z Y X, और ऐसे ही बैकवर्ड अल्फाबेटिकली लिखेंगे W U V V W U V W X Y Z, ऐसा हो जाएगा, राइट। और 28 27 26, उसके बाद 25 24 23। अब वो कहता है 864, ठीक है। अब कहता है 764, कहता है 664, यानी 64 64 तो वैसे ही है, और 8 7 6 बैकवर्ड काउंटिंग में जा रहा, तो हो जाएगा 564 464 364, राइट। अब वो कहता है 9, अब वो कहता है 10 9 29 39 49 और 59, यानी कि 9 109 209 309 409 और 509। इसी प्रकार आप कोई से भी अपने पैटर्न्स यहाँ पर बना सकते हैं, बनाएंगे, राइट। अब वो कहता है मेक अ पैटर्न विदाउट नंबर्स। अब आपने यहाँ पर पैटर्न बनाना है लेकिन उसमें नंबर यूज नहीं करने, हम सिंपली अल्फ़ाबेट को यूज कर सकते हैं, राइट, या कोई पिक्चर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नो नंबर कम्स ट्वाइस, कोई भी नंबर जो है वो दोबारा नहीं आता। लुक एट द नंबर बॉक्स, ये नंबर बॉक्स है, उसकी तरफ देखो। कैन यू सी अ पैटर्न, क्या तुम एक पैटर्न देख सकते हो। क्या पैटर्न है, वो कहता है पहले 1 2 3, राइट, यहाँ से 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, फिर 2 and 3, अब फिर इसको वापस लिया 3, फिर 1 और 2, राइट। अब उसने क्या करा, 2 को यहाँ लिया, फिर 3 और 1, समझ में आया क्या करा, 1 2 3, राइट। फिर ये वाला जो था उसको पहले ले लिया और इन दोनों को उसके बाद कर दिया 1 और 2। अब उसके बाद 2 को पहले ले लिया, इन दोनों को उसके बाद कर दिया 3 और 1, समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है नाउ यू ट्राई राइटिंग द लेटर ABC इन द बॉक्स सो दैट नो लेटर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन। कहता है जैसे ऊपर आपने 1 2 3 देखा, ऐसे ही आप यहाँ पर ABC को यूज करके ठीक वैसा ही पैटर्न बनाएंगे जैसा ऊपर बना था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे A B and C, राइट। अब हम इसको लेंगे पहले यहाँ पर C, A और B को वापस लिख देंगे ऐसे के ऐसा। अब हम B को लेंगे यहाँ पर और C और A, समझ में आया, गुड। वो कहता है मैजिक पैटर्न, उसने एक मैजिकली पैटर्न बनाया है जिसमें कुछ ना कुछ जादू है, वो क्या है वो ध्यान से देखते हैं। वो कहता है लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर्स 1 to 7। कहता है 1 से लेकर 7 तक के नंबर्स हैं, कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, एक पैटर्न बनाया है। सी हाउ ईच लाइन एडेड अप टू 12। कहता है देखो कि अगर आप हर लाइन को ऐड करोगे तो आपको उनको टोटल आएगा 12। देखिए 2 और 3 5, 5 और 7 12, राइट। कहता है 1 और 5 6 और 6 12, वेरी गुड। अब कहता है 2 और 4 6 और 6 12 और 7 और 4 11 और 1 12, राइट। अब कहता है 3 और 4 कितना होता है 7, 7 और 5 12, आया ना। मतलब आप कोई सी भी लाइन को आप जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा 12। अब वो कहता है कि इसको भी आपने करना है। नाउ यू फिल दीज स्टार, अब आपने इस स्टार को ऐसे फिल करना है 1 से लेकर 9 नंबर तक। 1 से लेकर 9 नंबर तक का कोई भी नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन रूल यही है कि उनका जो नंबर है हर लाइन का वो कितना आना चाहिए 15 आना
चाहिए। कितना? 15, राइट। तो ध्यान से देख के इसको हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट मैजिक ट्राइंगल्स। अब मैजिक ट्राइंगल बना हुआ है। अब इसमें कहता है लुक एट दिस नंबर पैटर्न। इस नंबर पैटर्न को ध्यान से देखिए। रूल क्या है इसमें? नंबर्स ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल एड अप टू 9। अगर हम हर एक कोई सा भी ट्राइंगल की साइड को हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर 9 आता है। जैसे 3 + 4 7 और 2 9, 2 और 6 8 और 1 9, 1 और 5 6 और 3 9, ठीक है ना। अब कहता है सी इफ द अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑल्सो एड अप 9। क्या आप और साइडों को भी देखो, क्या वो 9 है? बिल्कुल, हमने देख लिया और वो क्या आ रहा है? 9 ही आ रहा है ना। अब कहता है नाउ यूज नंबर्स 1 to 6 टू मेक यूर ओन मैजिक ट्राइंगल। अब 1 से लेकर 6 तक कोई से भी नंबर डालो और अपना खुद का ही एक मैजिक ट्राइंगल बना लो। रूल क्या है? नंबर ऑफ ईच साइड मस्ट एडेड अप टू 10। तो हर एक साइड का टोटल क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए, राइट। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? वेरी गुड। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5, 10 बनाना है इन तीनों को जोड़कर। ये हो गया 5, 5 के बाद 2, 5 और 2 7, 7 एंड 3 10, 10 हो गया। अब 3 और 6 9, 9 और 1 10, 1 और 5 6 तो ये है ही, वेरी गुड। ये हो गया 4। तो कितना हो गया? 10। अब आप देख लिए हर एक साइड को ऐड करके देखिए 10 आएगा और 1 से लेके 6 तक के नंबर्स हैं, राइट। ऐसे ही चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं नंबर्स टावर्स, नंबर का टावर। और कहते हैं नंबर्स कैन बी अरेंज एज अ टावर। एक टावर की तरह बनाया है हमने और उनको कहते हैं वी स्टार्ट फ्रॉम बिलो एंड गेट दिस नंबर पैटर्न। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इस पैटर्न को कैसे इन्होंने बनाया है। कैन यू सी द रूल फॉर दिस पैटर्न? इसका रूल आपने देखा इस पैटर्न का क्या है? क्या है? पहले उसने लिखा 10 20 30, यानी 10 10 का डिफरेंस है, 10 20 30। अब उसने क्या करा? 10 और 20 को प्लस करके यहाँ लिख दिया। कितना हो गया? 30। और 20 और 30 को प्लस करके 50, और 50 और 30 80, ठीक है ना। इन दो को ऐड करके यहाँ पर लिखते चले गए। अब ऐसे कहता है रूल वी ऐड 2 नंबर्स बिलो टू गेट द नंबर इन द बॉक्स अबव देम। कहता है इन दोनों बॉक्स के ऊपर वाला जो बॉक्स है उसको हमने क्या करा? इन दोनों को जोड़कर लिख दिया। ठीक इसी प्रकार इन दोनों के बॉक्स के ऊपर जो नंबर है उसको हमने इन दोनों को जोड़कर लिख दिया। अब जो ये बॉक्स है, ठीक है ना, इस पे हमने इन दोनों को जोड़कर लिख दिया। तो हमारा आंसर इस प्रकार आ गया, राइट। ऐसे ही हुआ। अब कहते हैं यूजिंग द सेम रूल कंप्लीट दीज नंबर टावर्स। यही रूल को अपनाकर आप नंबर टावर कंप्लीट करिए। तो अब ये क्या है? देखिए 5 और 10 इन दोनों पे ये आया तो ये हो गया 15, 10 और 15 25, और 15 और 20 35। अब 15 और 25 कितना हो गया? 40, और 25 और 35 60, और ये हो गया 100। आया समझ में? 5 और 10 15, 10 और 15 25, और 15 और 20 35। अब वो कहता है 15 और 25 40, 35 25 और 35 60, और 60 और 40 100, राइट। ऐसे ही यहाँ है जिन्होंने क्या रखा 1 2 3 4 5। तो क्या है? 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 4 7, और 4 और 5 9। अब इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा? 8, इन दोनों को ऐड करके 12, और 9 और 7 16। अब इन सबको ऐड कर दो, ये हो गया 20, ये हो गया 28। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 48। क्या आया? 48। देखा आपने? 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 4 7, 4 और 5 9। अब 3 और 5 8, 5 और 7 12, 7 और 9 16। अब वो कहता है 8 और 12 20, और 12 और 16 28, और 28 और 20 40
8, राइट। ठीक वही पैटर्न से हमने इसको कर दिया। कहता है सेम रूल सम रूल। कहता है सम फ्रेंड्स आर प्लेइंग विद नंबर कार्ड्स। कुछ जो दोस्त हैं वो नंबर कार्ड से खेल रहे हैं। सी हाउ दे ऐड। देखो उन्होंने किस प्रकार ये ऐड किया है। फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट 11, 12, 13, 14, 15, 16। वो कहता है 11 + 16 = 27, 12 + 15 = 27 और 13 + 14 = 27। अब उन्होंने क्या करा, कैन यू सी द रूल विच गिव्स यू द सेम सम ईच टाइम। क्या तुमने वो रूल देखा कि आपने हर बार जोड़ते समय उनका आंसर एक ही आया। तो उन्होंने क्या करा कि भाई सबसे पहले ये दोनों ऐड करे लास्ट के, फिर उसके बाद वाले, और फिर ये दोनों ऐड करे। कैसे रूल, वी गेट द सेम सम व्हेन वी ऐड द टू नंबर्स। फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट, पहला लेफ्ट से और दूसरा राइट से, फिर पहला दूसरा लेफ्ट से और दूसरा राइट से, और इसी प्रकार तीसरा लेफ्ट से और चौथा तीसरा राइट से। इस प्रकार ऐड करके ये नंबर आ गए। अब कहते हैं नाउ यू राइट एनी नंबर्स एंड द 3 numbers after that make a pattern using the rule. See if you get the same number. अब हमने क्या करा, कहते हैं नाउ यू राइट एनी नंबर। मान लेते हैं हम लिखते हैं 25 और उसके बाद कोई से भी 3 नंबर हो गए 26, 27 और 28, राइट। अब कहता है 25 लेफ्ट साइड का फर्स्ट और राइट साइड का फर्स्ट प्लस 28 और राइट साइड का सेकंड, लेफ्ट हैंड का सेकंड और राइट हैंड का सेकंड, 26 + 27। अब हम इन्हें ऐड करते हैं 8 और 5 13 का 3 कैरी आया 1 53 और 7 और 6 13 का 3 कैरी आया 1 2 और 2 4। अरे वाह, ये तो आ गया भाई, ये भी 53 हो गया, ये भी 53 हो गया। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही नंबर्स सेलेक्ट किए, राइट। ऐसे ही आप और भी प्रैक्टिस करके देखेंगे क्या कोई ऐसे नंबर और आ रहे हैं। वो कहता है पैटर्न्स विद एडिशन, कि ऐसे पैटर्न जिन्हें जोड़ जोड़ कर बनाया गया है, जैसे 1 2 3 6। कहता है 1 + 2 + 3 = 6, 2 + 3 5, 5 + 4 9 और 3 + 4 7 + 5 12, यानी कि 9 6 12। ओह, द सम ग्रोज अप 3 ईच टाइम, यानी कि 6 + 3 9 + 3 12, यानी कि हर बार क्या हुआ 3 3 बढ़ रहे हैं, ये बता रही है। अब कहता है हेयर द सम ग्रोज बाय 4 ईच टाइम। अब हर बार 4 4 बढ़ रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6। तो क्या होगा 10 14 18, राइट। अब वो कहता है नाउ यू ट्राई टू मेक सच अ पैटर्न विद मिनिमम 5 numbers इन ऑर्डर, राइट। तो हमने 5 numbers को लेना है कम से कम एक ऑर्डर में, ठीक है। हमने क्या कौन कौन से नंबर लिए, 10 11 12 13 14। अब इसे ऐड करते हैं। अगर हम 10 और 11 21, 21 और 12 वेरी गुड 33, 33 और 13 46, 46 और 14 60। तो अगला क्या लेंगे हम नंबर्स। अब क्योंकि 10 11 12 13 14 लिया था, अब हम क्या करेंगे 10 हटा देंगे, अब 11 से लेंगे 11 12 13 14 15। इसका आंसर क्या आएगा 11 और 12 23, 23 और 13 36, 36 और 14 36 और 14 50, 50 और 15 65। इनके बीच में क्या डिफरेंस आ गया 5 का। इसी प्रकार अब हमने क्या लेना है 11 हटा देंगे, 12 13 14 15 एंड 16। अब इनको ऐड आप करो 12 + 13 25, 25 और 14 39, 39 और 15 39 और 15 53, 53 नहीं 54, 54 और 16 70, ठीक है ना। अब आप देखेंगे ये आपका 5 5 का गैप आ रहा है, 60 65 70, ऐसे यहाँ 75 आ जाएगा और यहाँ 80। इसे अपने आप करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो भी ऊपर हम लोगों ने देखा।
अब वो कहते हैं सीक्रेट मैसेजेस। अब हम गुप्त कोई रहस्यमयी मैसेज अगर भेजते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, वो कहती है, लड़की पूछती है तो कहता है आई एम ट्राइंग टू रीड द नोट माई फ्रेंड गेव मी बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। वो कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे एक नोट दिया है लेकिन मैं उसे रीड नहीं कर पा रहा हूँ। ओके लेट अस सी इट लुक लाइक अ सीक्रेट मैसेज। चलो देखते हैं, ये एक सीक्रेट मैसेज की तरह लग रहा है। तो कहती है यामिनी एक्सप्लेन द रूल, नंबर हैव बीन यूज्ड फॉर लेटर्स। तो कहती है कि हमने लेटर की जगह नंबर को लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल J इज 10, P इज 16, सो ये है जंप। JUMP हो जाएगा 10, 21, 13 एंड 16। समझ में आया। वो कहता है कि यामिनी एक्सप्लेन करती है कि रूल उसने क्या करा है कि नंबर लिख दिया है और उसने लेटर नहीं लिखा। कैसे, जैसे J को हम मान लो 10 लिखते हैं, P को हम 16 करते हैं, तो जंप कैसे लिखेंगे, J का मतलब हो गया 10, U आएगा 21, M आएगा 13 और P आएगा 16। समझे। कहते कंप्लीट दिस लिस्ट ऑफ द लेटर एंड नंबर टू हेल्प यू। कहता है कि आप इसको कंप्लीट कर दोगे तो आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी। तो हम क्या करें, जैसे A को हमने 1, B को हमने लिखा 2, C को 3, ऐसे ही सारा करते करते Z आ जाएगा 26। राइट। तो वो कहता है कि टीनू वॉन्ट्स टू राइट हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो अब उसको क्या लिखना पड़ेगा, व्हाट विल दे राइट बाय यूजिंग द सेम रूल। तो वो क्या लिखेगी इस रूल को फॉलो करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले इस पैटर्न को पूरा कर दिया, A से लेके Z तक लिख दिया और ऐसे 1 से लेके 26 तक की काउंटिंग कर ली, यानी कि K 11 है, यहाँ Q हमारा 17 है। अब वो कहती है गुड मॉर्निंग लिखना है, किसने, टीना ने। तो गुड मॉर्निंग लिखने के लिए वो क्या करेगी, G 7, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं O क्या है 15 राइट। और D मतलब 4, गुड। और मॉर्निंग के लिए M कहाँ है, M को लिखा 13 है ना। O का मतलब 15, उसके बाद R 18, उसके बाद N मतलब 14, उसके बाद I 9, उसके बाद N 14 और G 7। तो ये क्या हो गया, गुड मॉर्निंग। ये हो गया सीक्रेट मैसेज। अब वो कहता है इफ वी चेंज द रूल एंड राइट 1 इन प्लेस ऑफ B, 3 इन प्लेस ऑफ D एंड सो ऑन, देन हाउ विल वी राइट लेट अस डांस। कहता है अगर हम एक रूल चेंज कर देते हैं और हम B को 1 बना देते हैं, ठीक है ना, A छोड़ के B को 1 बना देते हैं, इस प्रकार क्या होगा, अगर B 1 हो जाएगा तो C 2, 3 इस तरीके से सारा का सारा चेंज हो जाएगा। तो अब आप इस तरीके से बताओ लेट अस डांस को कैसे लिखेंगे। यानी कि L अभी क्या है हमारा 12, लेकिन जब हम शिफ्ट कर देंगे तो ये 12 की जगह 11 रह जाएगा, यानी कि L हो जाएगा 11। E क्या है 5, तो ये एक कम है 4। और T हमारा कहाँ है, S T है 20, तो ये हो जाएगा 90। तो ये तो हो गया लेट, बाकी आप अपने आप करेंगे। समझ में आया ना, गुड। अब वो कहता है मोर सीक्रेट मैसेजेस, और इसी प्रकार बहुत सारे सीक्रेट मैसेजेस और हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे। आई का मतलब क्या है, इन सब के नंबर्स यहाँ पर लिखेंगे। वो कहती है साबलू एंड जग्गू आर प्लेइंग अ गेम, they are writing some secret messages but Kahuli is not able to understand them, so Jaggu explained the rule। अब ये दोनों गेम खेल रहे थे, कौन, साबुल और जग्गू, सीक्रेट मैसेज लिख रहे थे। इतने में काहुली आती है, वो समझ नहीं पाती है, तो जग्गू से एक्सप्लेन करता है क्या रूल है। जग्गू कहता है यू सी वी हैव चेंज्ड ईच लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर, that is we write G in place of F, O in place of N, so yes become। अब उन्होंने जग्गू
उसे एक्सप्लेन करता है कि यू सी वी हैव चेंज ईच लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर। वो कहता है कि हमने क्या रूल बनाया, हमने क्या करा, हर लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर से बदल दिया। जैसे कि वी राइट जी इन प्लेस ऑफ एफ, एफ की जगह हमने जी लिख दिया, और ओ की जगह ओ इन प्लेस ऑफ एन, और एन की जगह हमने लिख दिया ओ। जो एन के बाद ओ आता है ना, उन्होंने एन के बाद वाला जो संख्या थी उसको लिख दिया एन की जगह। ऐसी एफ के बाद जी आता था तो उन्होंने एफ के बदले एफ के बाद वाली संख्या को लिख दिया। अब जैसे यस है, यस को क्या हो गया, यस लिखा है इन्होंने, तो यस लिखने के लिए वो यस ना लिख करके क्या लिखेंगे, यस। वाई के बाद क्या आता है जेड, ई के बाद आता है एफ, और एस के बाद आता है टी। तो ये हो गया, ठीक है ना। अगर मान लो उन्होंने नो लिखना होता, एन ओ, तो एन को ओ को क्या लिखते हैं, वो एन के बाद आता है ओ के बाद आता है पी, तो वो एन को लिखते ओप, नो को लिखते ओप, ठीक है ना। अब ये बात काहुली समझ गई। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड, तो कहते काहुली कहती है सी व्हाट आई हैव रिटन, यानी कि उसने क्या लिखा, अब एक्स है ना, एक्स से पहले क्या आता है डब्ल्यू, एफ से पहले ई, बी की जगह ए, एस की जगह, एस से पहले क्या आता है आर, एफ से पहले वेरी गुड ई, जी से पहले एफ, एस से पहले आर, जे से पहले जी एच आई जे, आई, एफ से पहले ई, ओ से पहले पी क्यू आर एम एन ओ, एन, ई से पहले डी, और एस। तो क्या वी, ये तीनों का हो गया आर, ये हो गया फ्रेंड्स, राइट। ऐसे ही वो कहता है व्हाट वाज काहुलीज सीक्रेट मैसेज, क्या है काहुली का सीक्रेट मैसेज, हमें पता चल गया। व्हाट डिड साबुल एंड जग्गू राइट, साबुल और जग्गू ने क्या क्या राइट किया वो यहाँ लिखना है, और इसी प्रकार इस रूल को अपनाकर आपने इसको यहाँ पर लिखना है। कहता है मेक डिफरेंट रूल्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू क्रैक द सीक्रेट मैसेज, और कोई दूसरा अपने मर्जी से कोई रूल बनाओ, एक कोड वर्ड लिखो और अपने दोस्त को बोलो कि भाई वो उसको क्रैक करे, उसका आंसर बताए, राइट। अब कहता है अपसाइड डाउन, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे नीचे करना है। और कैसे करना है, अनीशा इज प्लेइंग, शी इज शोइंग हर फ्रेंड दैट शी कैन स्टैंड ऑन हर हेड, वो अपने दोस्त को दिखा रही है कि वो अपने सर के बल भी खड़ी हो सकती है। कहते हैं नाउ अनीशा इज प्लेइंग विद दिस कार्ड, ड्रॉ व्हाट इट विल लुक लाइक व्हेन अपसाइड डाउन। वो कहता है कि भाई अनीशा ने जिस तरीके से करा वो कार्ड के साथ खेल रही है, अब आपने ड्रॉ करना है बिल्कुल इसको इस तरीके से कि ये हम इसे पलट देंगे तो कैसा दिखाई देगा, वो आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है, राइट। अब कहता है फ्लोर पैटर्न्स, जब फर्श के कुछ पैटर्न्स इस तरीके से, हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विद टाइल्स ऑफ दी शेप, क्या तुमने कभी इस तरह की फ्लोर की टाइल्स देखी हैं। दीज डिजाइन्स आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कंप्लीटली विद टाइल्स एंड फिट इनटू ईच अदर विदाउट एनी गैप। कहता है ये जो टाइल्स होती हैं ये बिना गैप के, बिना जगह छोड़े एक दूसरे पे फिट करके लगाई जाती हैं और पूरे के पूरे फ्लोर को कंप्लीटली ढक देती हैं। अब कहता है नाउ यू कवर दिस फ्लोर विद दिस टाइल, अब आपने इस तरीके से आगे बनाते जाना है, राइट। कैसे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे से कलर करते चले जाएंगे। कैन यू मेक सच अ फ्लोर डिजाइन विद अ टाइल लाइक अ सर्कल, कि क्या तुम ऐसे सर्कल से भी बना सकते हो, नहीं बना सकते मुझे लगता है सर्कल से, है ना, क्योंकि सर्कल तो गोल होता है, कैसे बनेगा उससे। नेक्स्ट, ट्राई विद दिस ग्रीन टाइल विदाउट लीविंग अ गैप, कुड यू डू इट, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, बिना किसी गैप के आप इसे बनाते जाएंगे।
ऐसे करके ये गैप छूटता चला जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कंप्लीट दिस टाइलिंग पैटर्न, इस टाइलिंग पैटर्न को कंप्लीट करना है कलर करके, राइट। इन जो बीच का कलर बन रहा है उसको रेड करेंगे और बाकी को ब्लू, ठीक है ना। अब ऐसे कहती है, रमैया हैज़ मेड अ वॉल विद दिस ब्लॉक्स, कैन यू कंप्लीट दिस फॉर हिम। उसने इस तरीके से ब्लॉक से स्टाइल को इस बनाया है, क्या आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हो। देखिए पहले प्लेन इस कलर का था, फिर लाइनिंग वाला आ गया, फिर डॉटेड इस कलर का आ गया, फिर प्लेन, फिर ये। अब क्या आएगा, बिल्कुल पहला वाला पैटर्न रिपीट हो जाएगा। प्लेन, फिर लाइनिंग वाला, फिर डॉट वाला, फिर प्लेन। अब क्या आया, लाइन वाला, फिर डॉटेड, फिर प्लेन, फिर लाइन, डॉटेड, प्लेन, फिर लाइन, डॉटेड, प्लेन। इसी तरीके से अगला है, रेनो बिगन टू पेंट दिस वॉल, नाउ यू हेल्प हर टू कंप्लीट इट। बाकी आप इसको कलर करते चले जाएंगे और ये आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था पैटर्न जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स को किस प्रकार बनाते हैं वो सीखा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.